अपने लिए तो जीते हैं सभी, पर दूसरों के गमों का भी एहसास कीजिए। और दुनिया में काम तो करते हैं सभी, पर दूसरों के लिए भी कुछ काम खास कीजिए। नमस्कार, दूरदर्शन मध्य प्रदेश के विशेष कार्यक्रम ये है नारी शक्ति में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल। तो कहा जाता है कि आप अपने लिए तो बहुत से काम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप दूसरों के भी गमों को समझते हैं, उनके दर्द को समझते हैं और उसके निवारण का प्रयास करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप आम से एक खास शख्सियत कहलाते हैं। और ऐसी ही विशेष नारी शख्सियत को हम अपने इस खास कार्यक्रम, जो कि दूरदर्शन मध्य प्रदेश में प्रसारित किया जाता है, उसके माध्यम से आप सभी को रूबरू करवाते हैं। और किस तरीके से ये नारियां, ये महिलाएं अपने तमाम दायित्वों का निर्वहन करते हुए समाज के लिए, हम सब के लिए एक प्रेरणादायी स्रोत बन जाती हैं। तो ऐसी ही नारी शक्ति का आज हम आपसे परिचय कराएंगे और साथ ही आपको हम ये भी बता दें कि आज हम जिस विशेष टॉपिक पर बात करने वाले हैं, हमारी प्राचीन चिकित्सा पद्धति, जी हाँ, आयुर्वेद का वो खजाना जो कि कहीं ना कहीं हम भूलते जा रहे हैं, लेकिन अब वो सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि विश्व के कोने कोने में आत्मसात किया जा रहा है। तो आज हम बात करेंगे आयुर्वेद की उसी चिकित्सा पद्धति के बारे में। और सबसे पहले आइए मैं आपका परिचय करा देती हूँ हमारे आज के खास मेहमान से। आप हमारे साथ हैं डॉक्टर कामिनी सोनी। आप आयुर्वेद खुशीलाल महाविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर तैनात हैं और साथ ही आपको कई सम्मान से भी सम्मानित किया गया है, जिसमें आपको सावित्रीबाई फुले राज्य सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। और आपने कोरोना के वक्त कई ऐसे कार्य किए हैं जिन सराहनीय कार्यों के लिए कोरोना योद्धा सम्मान से भी आप सम्मानित हैं। डॉक्टर कामिनी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। धन्यवाद। तो आज डॉक्टर कामिनी सोनी से हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मेरा सवाल डॉक्टर सोनी कि जिस तरीके से लगातार आप कई वर्षों से जो आयुर्वेद की प्राचीन पद्धति है और पंचकर्म, जिसके विषय में लोग जानते तो ज़रूर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसके विषय में वो पूरी जानकारी नहीं रखते, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हम एलोपैथी या दूसरी चिकित्सा पद्धति के पीछे भागते रह जाते हैं और अपनी प्राचीनतम पद्धति, जो कि अब पूरे विश्व में अपनाई जा रही है और कहीं ना कहीं अब उसकी रिसर्च के लिए लोग भारत पहुंच रहे हैं, तो आखिर ऐसा क्यों है कि हम इस पद्धति से अनजान हैं? और खासकर नारी शक्तियों की बात में करें, हम महिलाओं की बात करें, तो कहीं ना कहीं वो इससे एक दूरी बनाए रखती है कि हमें तो जल्दी और त्वरित इलाज चाहिए। जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। पंचकर्म पद्धति, आयुर्वेद और पंचकर्म आजकल सभी लोगों को समझ में आने लगा है कि ये बहुत ही फ़ायदे के लिए है। इसका कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, पब्लिक में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड भी है। आजकल हम हमारे देख रहे हैं, हमारी जो पहले ओपीडी पेशेंट्स कम होते थे, आज बहुत ज़्यादा पेशेंट्स हमारे ओपीडी में आते हैं और लगभग सभी बीमारियों के लिए महिलाएँ और पुरुष सभी आ रहे हैं। और जैसे महिलाओं में बहुत सारी समस्याएँ होती हैं, मीनार्की से, पीरियड शुरू होने से लेके मेनोपॉज होने तक अलग अलग तरह की समस्याएँ होती हैं। उन सभी में पंचकर्म और आयुर्वेद का बहुत ज़्यादा महत्व है। आयुर्वेद विशेष रूप से वात, पित्त, कफ, ये तीन दोष जो आधारभूत स्तंभ होते हैं, जो मेन होते हैं, इनके बढ़ जाने से सारी बीमारियां होती हैं। और जब ये सामान्य अवस्था में होते हैं तो व्यक्ति स्वस्थ रहता है। तो इसका यही क्या बताया गया है कि जो हमारे आयुर्वेद का मुख्य प्रयोजन बताया गया है कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, अर्थात ये जितने भी वात, पित्त, कफ दोष जब सामान्य अवस्था में रहते हैं तो व्यक्ति स्वस्थ रहता है, जब ये बढ़ जाते हैं तो बीमारियां होती हैं। तो हम आज पंचकर्म के द्वारा हम सभी बीमारियों पे बहुत अच्छी तरह से इलाज करते हैं। जैसे कि हम बात करेंगे हमारी मेनोपॉज के बारे में, जो आज के बहुत ज़्यादा हमारी महिलाएं हमारे परिवार की एक धुरी होती हैं, हमारे समाज में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो हर परिवार में हम सब देखते हैं कि अगर महिलाएं स्वस्थ हो तो पूरा परिवार स्वस्थ है। एक पढ़ी लिखी महिला है तो अपने बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार देती है। तो ऐसे, और महिलाओं का स्वस्थ है, उनको स्वस्थ रहने की दिनचर्या, ऋतुचर्या और अपना रूटीन अगर अच्छे से फॉलो करती है तो वो पूरे परिवार में इनहेरिट होता है कि सवेरे अगर सुबह उठने की एक प्रथा अगर सब है तो सब उठ रहे हैं, तो महिला अगर उठ रही है और अच्छा हेल्दी खाना जो नाश्ते में बना रही है, लंच में एक हेल्दी ब्रेकफास्ट वो स्वयं भी खा रही है, परिवार को खिला रही है, तो पूरा परिवार स्वस्थ होता है। तो उसी तरह से जैसे हम बात करेंगे महिलाएं हैं, इनमें मेनोपॉज को लेकर अपन सबसे पहले शुरुआत करते हैं, जो आज का एक करंट सिनेरियो है। तो महिलाएं जो 45 और 50, 50 और 45 के बीच में जब महिलाओं में मेनोपॉज का एक महिला पीरियड्स बंद होते हैं, जिसके दौरान महिलाओं में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं, तो उसमें महिलाओं में बहुत सारे मानसिक चेंजेस और बहुत सारा शारीरिक बदलाव भी होते हैं, जिससे जैसा बहुत ज़्यादा गर्मी लगना, हॉट फ्लशेस आना, और मानसिक रूप से महिलाएं बहुत ज़्यादा उसमें एंग्जाइटी, स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें भी
भी उसके दौरान भी वो गुजरती है। और इसके साथ ही महिलाओं में वेट बढ़ने की समस्या भी शुरू हो जाती है, फैट सेल्स शरीर में ज़्यादा बनने लगती हैं और जोड़ों में तकलीफ, डिजनरेटिव चेंजेस शुरू हो जाते हैं। तो महिलाओं में घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, तरह तरह के ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपीनिया, जो हड्डियाँ कमज़ोर होना बहुत ज़्यादा शुरू हो जाती हैं और घुटनों में दर्द और तरह तरह की जो तकलीफ़ें कम थी अभी तक वो सब बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती हैं। तो इसमें आयुर्वेद और पंचकर्म का बहुत ज़्यादा उपयोग है। तो इसमें हम सबसे पहले हम जैसे यहाँ से सबसे पहले मैं तो यही इस बात पे फोकस करना चाहूँगी कि पहले आप अपने स्वास्थ्य को रखिए। तो रेगुलरली हम अगर बात करें तो रेगुलर रूप से पानी का बहुत ज़्यादा प्रयोग करें, हेल्दी पानी का ज़्यादा प्रयोग करें। हेल्दी पानी यानी सिर्फ सादा पानी पीना अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो नारियल का पानी बहुत अच्छा ऑप्शन है, जीरे का पानी, मेथी का पानी और लहसुन का प्रयोग नियमित रूप से अपनी दिनचर्या में करें। अदरक का प्रयोग अपने रूटीन में रेगुलर सेवन करें। काली मिर्च, ये सारे मसाले हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं, इनका प्रयोग। अगर जीरा का पानी हमारा मेटाबॉलिज्म को बहुत अच्छी तरह से बूस्ट करता है तो ये बहुत अच्छा। लहसुन हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। अगर अर्जुन की छाल का प्रयोग हम नियमित रूप से करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल से और उच्च रक्तचाप से बच सकते हैं। इनका प्रयोग रेगुलर करें। पहले तो हम स्वस्थ रहने के लिए हम जैसे बातें कर रहे हैं तो दूध है, दही है, पनीर है, सोयाबीन है, छोले, राजमा, इन सब का हम रूटीन में नियमित रूप से एक रिच फाइबर डाइट जो हमारे भोजन से हमको सब्जियों के द्वारा मिलता है, इसका नियमित रूप से प्रयोग करें। विटामिन डी जो हमको धूप से मिलता है, कुछ जो नॉनवेज खाते हैं वो एग्स वगैरह ले सकते हैं, उसका विटामिन डी का प्रयोग। कैल्शियम के लिए जैसे कि मैंने बताया दूध, पनीर, दही, मठा, जो भी आपको अच्छा लगता है। घी का प्रयोग जो हमारे जोड़ों को थोड़ा सा लुब्रिकेशन करती है। आजकल हमने देखा बहुत सारी प्रथाएं हो रही हैं कि बहुत सारे लोग आज कॉफ़ी में घी डाल के ले रहे हैं मॉर्निंग में, तो है ना। तो घी का एक रेगुलर सुबह उठ के 1 चम्मच घी नियमित रूप से सेवन करें, जो हमारे जोड़ों को लुब्रिकेट करेगा, साथ ही हमारी आंतों को भी लुब्रिकेट करेगा, जिससे कि हमको जो कॉन्स्टिपेशन, गैस वगैरह की समस्या है उन सब से भी मुक्ति, आराम मिलेगा। प्रोटीन डाइट हमारे रूटीन में शामिल होना चाहिए। प्रोटीन में हमारी साबुत दाल है, दाल का रेगुलर करें। फल का प्रयोग, सीजनल फ्रूट्स जितने भी हमको मिल रहे हैं उन फ्रूट्स का सेवन नियमित रूप से करें। जो भी हमारे पालक है, मेथी, सब्जियां हैं, इनका प्रयोग, हरी सब्जियां जितनी हमको सीजन में मिलती हैं उन सब का, गाजर है, इनका सबका प्रयोग नियमित रूप से करें। प्रोटीन में जैसे मैंने बताया जो नॉनवेज खाते हैं वो नॉनवेज भी ले सकते हैं। तो इन सब से हमारी जो प्रोटीन, एक बैलेंस डाइट जो जाती है शरीर में, ज़रूरत है, डिजनरेटिव चेंजेस हो रहे हैं, हड्डियाँ कमज़ोर हो रही हैं, तो उसमें ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाएंगी। और जिससे कि आपको जोड़ों की दर्द वगैरह की, जो जोड़ कमज़ोर हो रहे हैं वो सारे आपको प्रिवेंशन मोड पे हम काम करेंगे। जोड़ों की नियमित रूप से मालिश, ये बहुत अच्छा काम करती है। रेगुलर मेडिकेटेड ऑयल है, सरसों का तेल है, तिल का, घर में रह के आप इन सारे तेलों को भी नियमित रूप से सर्कुलर मूवमेंट करके अपने जोड़ों में रेगुलर मालिश करें। धूप में रेगुलर बैठें। रोज़ सोने के पहले सर की में तेल की मालिश करें, इससे आपको बहुत अच्छी नींद भी आएगी और आपका स्ट्रेस कम होगा। कामिनी जी बता रही हैं, और घर की जो उपयोगी चीज़ें होती हैं, हम कहीं ना कहीं सोचते हैं कि हमें अगर सर में दर्द है तो हम एक दवा खा लें, तुरंत आराम मिल जाएगा। अगर बात होती है कि हमें तनाव हो रहा है तो हम आजकल स्ट्रेस की गोलियां भी लेने लगे हैं। लेकिन डॉक्टर कामिनी ने बहुत अच्छी बात की कि आपके जो किचन के मसाले हैं, क्योंकि अमूमन महिलाएं जो हैं किचन में बहुत ज़्यादा वक्त बिताती हैं, सुबह की शुरुआत ही अगर आप उन हर्ब्स से करते हैं, उन औषधियों से करते हैं जो आपके किचन के डब्बे में मिल जाती है मसालों के रूप में, तो निश्चित तौर पर ये भी हमारे आयुर्वेद का एक बहुत बड़ा खजाना है जो कि हिंदुस्तान से लेकर अब विदेशों तक पहुंच रहा है। और डॉक्टर कामिनी ने जो जिस तरीके से बताया कि आप जब अपने दिन की शुरुआत करें, क्योंकि एक महिला को देखकर, एक माँ को देखकर जो बच्चे होते हैं वो भी वो सीखते हैं कि उनकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। तो बहुत सुंदर डॉक्टर कामिनी आपने शुरुआत की कि हम किन किन चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं। सर से लेकर पैर तक हर चीज़ का इलाज हमारे घर में या नेचुरोपैथी में है। तनाव की आप बात कर रही थी। आजकल क्योंकि इतनी सारी जिम्मेदारियां होती हैं, महिलाओं को घर भी संभालना है, बच्चों की जिम्मेदारी है, इसके अलावा सामाजिक दायित्व होते हैं, तो ये तमाम दायित्वों को निर्वहन करते करते एक स्ट्रेस तो आ ही जाता है, तनाव बहुत ज़्यादा होता है। तो हम अपने आयुर्वेद के माध्यम से किस तरीके से अपने उस खजाने का उपयोग करके पंचकर्मा के माध्यम से कैसे उस तनाव से हम मुक्त हो सकते हैं? जी, जो आजकल स्ट्रेस हो रहा है, आजकल सारी बीमारियां मुख्य रूप से मैंने देखा है स्ट्रेस इंड्यूस ही हो रही हैं। डायबिटीज़ भी, जिसका मेन रीज़न बताया गया है कि बहुत ज़्यादा मीठा खाना, बहुत आराम से बैठे रहना, तो एक मीठा खाने वाली टेंडेंसी तो आजकल लोगों में कम दिखाई दे रही है। तो स्ट्रेस इंड्यूस डायबिटीज़ आजकल बहुत कॉमनली दिखाई दे रही है। डायबिटीज़ के साथ स्ट्रेस इंड्यूस हाइपोथायराइडिज्म भी, स्ट्रेस इंड्यूस ब्लड प्रेशर है, स्ट्रेस इंड्यूस कार्डियक इश्यूज़ हैं।
तो ये सारे स्ट्रेस इंड्यूस बीमारियां ही ज़्यादातर हो रही हैं। तो इसमें आयुर्वेद के हिसाब से जैसे मैंने बताया कि आप थोड़ा सुबह जल्दी उठ जाएंगे, आयुर्वेद बताया कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना। ब्रह्म मुहूर्त अगर आप नहीं उठ पा रहे हैं तो एटलीस्ट सुबह जल्दी उठने से आपको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है। तो जैसे कि आपके पास आपने बताया कि सामाजिक दायित्व भी है और हमको प्रोफेशनली भी हर फील्ड में हम चाहते परफेक्शन रहें। महिलाओं में भी आजकल बहुत महत्वाकांक्षा है, जो कि बहुत अच्छी बात है, महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं आजकल। तो हर व्यक्ति अपने फील्ड में प्रोफेशनली भी बहुत अच्छा करना चाहती हैं और परिवार भी, उनका परिवार स्वस्थ रहे, सुखी रहे, एजुकेटेड रहे, अपने फील्ड में अच्छा करे, तो वो भी एक महत्वाकांक्षा। तो सुबह जल्दी उठना एक बहुत अच्छा रूटीन है। सुबह उठ के गर्म पानी पीना, गर्म पानी में आप घी डाल सकते हैं या ऑयल यूज़ कर सकते हैं या सीधे नींबू डाल के, नींबू शहद भी बहुत अच्छा है जो कि डिटॉक्स करता है। जीरा का पानी, हल्दी बहुत अच्छी एंटी इन्फ्लेमेटरी है, जो शरीर में थोड़ी सी सूजन आ जाती है तो हल्दी वाला पानी सुबह शाम पीना बहुत अच्छा काम करता है। हल्दी बहुत अच्छा एंटी सूजन को दूर करेगा, एंटीबायोटिक का काम करता है। हम पुराने समय से हल्दी का इस्तेमाल कर रहे हैं। हल्दी वाला दूध बहुत अच्छा बताया गया, तो हल्दी दूध का प्रयोग अगर सुबह उठते हैं या सोते समय लेते हैं। और स्ट्रेस के लिए मैंने बताया सर पे मालिश करना बहुत अच्छा विकल्प है। क्षीर बला तेल, चंदन बला, लाक्षादी तेल, उन सारे तेल, जो तेल हमारे क्लासिकल ऑयल्स हैं जो हमारे शास्त्रों में, ग्रंथों में लिखा हुआ, उन सारे तेल का सर पे मालिश करना एक बहुत अच्छा विकल्प है। और नस्य करना, नाक में 2-2 बूंद तेल डालना। कोई सा भी घी घर में जो अवेलेबल है, घी गोघृत है, उसको नाक में 2-2 बूंद तेल डालने से भी बहुत ज़्यादा आपको नींद अच्छी आएगी, आपको जो खर्राटे भरने की समस्या है वो कम हो जाएगी, आपकी याददाश्त पे बहुत अच्छा असर पड़ेगा। तो जैसा भी अपन बात करते हैं मीनोपॉज है, मीनोपॉज में महिलाएं बहुत चिड़चिड़ी और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होता है महिलाओं में। तो ये इसमें हमने बताया कि जो सिर इसको अभ्यंग कहा जाता है, सर में अभ्यंग करना और जो नस्य की प्रक्रिया, इसको नियमित रूटीन में शामिल करें। कान में 2-2 बूंद तेल डाल दें, जैसे हमने बिल्व का तेल आता है, कान में डालने से कान की समस्याएं कम हो जाएंगी। नाक में जो तेल डालते हैं उससे आपकी मेमोरी पे बहुत अच्छा असर पड़ता है, आपकी आंखों की रोशनी तेज होती है। त्रिफला के पानी से नियमित रूप से आंख को धोने से आपकी रोशनी तेज अच्छी बननी रहती है, आपको चश्मा जो लग रहा है उसकी पावर बढ़ेगा नहीं और आपकी रोशनी तेज हो जाएगी। और साथ ही जैसे मैंने अश्वगंधा बहुत अच्छा एंटी स्ट्रेस में काम करता है। रोज सोने के पहले अश्वगंधा की टैबलेट्स भी मार्केट में अवेलेबल है, अश्वगंधा अरिष्ट भी मिलता है सिरप फॉर्म में, और अश्वगंधा चूर्ण भी। इसको रोज सोते समय अगर आप 1 चम्मच लेते हैं तो आपको स्ट्रेस भी बहुत अच्छी नींद आएगी, स्ट्रेस कम होगा। ब्राह्मी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, टैबलेट ब्राह्मी भी अगर हम नियमित रूप से ब्राह्मी चूर्ण या उसको 1 गोली अगर हम रोज खाते हैं, चिकित्सक से एक बार परामर्श लेना अति आवश्यक है। अपनी ओर से कई दवाइयां हैं जो खाली पेट खानी है, कुछ को खाने के बाद खाना है, किसी को अलग पानी के साथ लेना है, किसी को दूध के साथ लेना होता है, किसी को गर्म पानी के साथ लेना होता है। तो अलग अलग दवाइयों का अनुपान है, लेने का तरीका अलग अलग होता है, तो चिकित्सक के देख रेख में ही करना हमेशा उचित रहेगा। तो इनका अश्वगंधा, ब्राह्मी बहुत अच्छी दवाइयाँ जो आपके स्ट्रेस को कम करती हैं, आपके टेंशन को कम करेंगी, नींद बहुत अच्छी लाती है। नींद अच्छी आएगी तो आपको दिन भर स्ट्रेस कम होगा, एंग्जाइटी कम होगी। और अर्जुन मैंने बताया, जैसे कि बताया अर्जुन बहुत अच्छा आपके हार्ट रेट को, जो एंग्जाइटी होती है, पैल्पिटेशन वाली फीलिंग होती है, वो सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से कम करेगा। बिल्कुल। तो डॉक्टर कामिनी सोनी आपको बता रही हैं कि किस तरीके से आप आयुर्वेद के खजाने से छोटी छोटी चीज़ों का इस्तेमाल करके, और तनाव जो है एक बहुत बड़ी समस्या हो चुकी है और आजकल तो हम डॉक्टर देख रहे हैं कि लोग मनोचिकित्सक की ओर भी भाग रहे हैं। उनको लगता है कि शायद अब ये मुझसे कंट्रोल नहीं होगा, और ख़ास तौर पर हम उन चीज़ों को, जैसे आपने अर्जुन छाल के विषय में बात की, अर्जुन छाल, ब्राह्मी, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे आसपास मौजूद हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम नज़रअंदाज करते हैं। और यही नज़रअंदाजी जो है एक लॉन्ग टर्म में एक बड़े बीमारी का रूप भी ले सकती है। इसलिए आप आज ही सतर्क हो जाएं। और बहुत अच्छी जानकारी हम यह नारी शक्ति के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारी वो तमाम नारी शक्तियां जो कि चाहती हैं कि शारीरिक मानसिक रूप से वो स्वस्थ रहें, क्योंकि ये कहा भी जाता है कि मन, शरीर, आत्मा, बुद्धि, सभी का अगर आपको संतुलन करना है तो आयुर्वेद के खजाने का आप इस्तेमाल करें। और डॉक्टर कामिनी सोनी हमें लगातार बता रही है, अभी तनाव के विषय में हमने जाना यहाँ पर। हम डिटॉक्स की बात करते हैं तो क्योंकि पूरी बॉडी में कहीं ना कहीं लंबे समय से एक विषाक्त जब हो जाती है शरीर से, तो बहुत सारे टॉक्सिन्स एक बार रिलीज नहीं होते तो ये अलग अलग ऑर्गन में इफेक्ट करती है। और ये बीमारियां जो हैं आजकल क्रॉनिक डिसीज जब हो जाती है तभी पता चलता है। हम देख रहे हैं आजकल कैंसर जैसी बीमारियां लास्ट स्टेज पर पहुंचने पे पता चलती हैं। तो किस तरीके से हम आयुर्वेद से इसको शुरू करें और पंचकर्म में इसका क्या विधान बताया गया है, कैसे हम इसको शुरुआत करें ताकि इस तरीके की क्रॉनिक डिसीज का शिकार ना हो? जी देखिए, सबसे हम एक्चुअली हम सब कुछ जानते हैं, गूगल में आजकल सब कुछ अवेलेबल है, या अच्छे लाइफस्टाइल के बारे में आप जानने के बाद भी हम उसको फॉलो नहीं करते। तो ये चीज़ थोड़ा सा इसमें हमको सुधारना है कि हम जिन चीज़ों को जानते हैं उसको हमारी लाइफ में
अपनी शामिल करना है और उसमें रेगुलरिटी लाना है, नियमितता लाना है। आपने 4 दिन कर लिया एक्सरसाइज, जैसा मैंने बताया कि एक्सरसाइज करना आवश्यक है। आप नियमित रूप से मेनोपॉजल महिलाओं को कुछ एक्सरसाइज करना चाहिए। एक्सरसाइज करने से हमारे कुछ पॉजिटिव हार्मोन सीक्रेट होते हैं, वो हार्मोन सीक्रेशन से हमारा पॉजिटिव, हमारा मूड एलिवेटर्स होते हैं। आप रेगुलर आप आधा घंटा वॉक करके जाइए, आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हार्मोन सीक्रेट के बाद आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो कुछ कोई ना कोई एक्सरसाइज नियमित रूप से करना चाहिए, जिससे हमको बहुत अच्छा, हमारा जो स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, कम होगा। उससे हमारा वेट कंट्रोल रहेगा, हमारा बीपी कंट्रोल रहेगा और हमारा मेटाबॉलिज्म जो शरीर का हमारी मशीन है उसको अच्छे से काम करेंगे। एक हम गाड़ी लेते हैं, उसकी भी हम रेगुलर सर्विसिंग करते हैं, तो हमारे शरीर की सर्विसिंग हम क्यों नहीं करते? जैसा कि आपने डिटॉक्स के बारे में कहा, डिटॉक्स पंचकर्म की, अभी तो जैसे अपन ने प्रिवेंशन के बारे में बात की कि ये सारी जो रूटीन हम अपनी लाइफ में शामिल करके बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। मैंने बताया कि वात पित्त कफ दोष जब ये साम्य अवस्था में होते हैं, इक्विलिब्रियम होते हैं, तो हम स्वस्थ रहते हैं। तो जब ये दोष हमारे शरीर में इकट्ठा होते जाते हैं तो बीमारी होती है। तो ये जब दोष इकट्ठा होते रहते हैं, उस वक्त ही हम आपने डिटॉक्स की जो प्रक्रिया बताई है, जैसे कफ दोष जब बढ़ जाता है तो हमें दमा, सांस की समस्याएं, उल्टी फील होना, बहुत ज़्यादा कफ होना, एलर्जिक कफ, एलर्जिक राइनाइटिस, सारी समस्या होंगी। पित्त बढ़ेगा तो बहुत ज़्यादा पित्त से रिलेटेड स्किन डिसीज होने लगेंगी, बहुत ज़्यादा जलन होना, खट्टी डकारे। तो ये सब जब दोष इकट्ठा होते हैं तो उस वक्त हम जब दवाइयों से ज़्यादा हो जाती हैं, दवाइयाँ लेने से फ़ायदा नहीं हो रहा, तो हम इनको डिटॉक्स करते हैं। तो जो हम पित्त को शरीर से बाहर निकालने के लिए एक इसको इंड्यूस्ड लूज मोशन कराना जिसको कहेंगे, विरेचन की प्रक्रिया करते हैं। इसको हम आयुर्वेद में पूरा शास्त्रोक्त घृत पान घी पिला के पूरा पेशेंट को पहले एग्जामिन कर लेते हैं कि वो डिटॉक्स करने के लिए फिट है या नहीं। तो उसके लिए फिर हम पेशेंट को घृत पान कराते हैं, 7 दिन तक घी पिलाते हैं और फिर एक काढ़ा पिला के उसके अंदर का पूरा जो बायो प्यूरिफिकेशन है या डिटॉक्सिफिकेशन है, पंचकर्म का यही है कि पंचकर्म को हमारी लाइफ में एक अभिन्न अंग मान के शामिल करना है, जिससे हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं और दूर रह सकते हैं। तो इसके लिए डिटॉक्स जैसे इंड्यूस्ड लूज मोशन कराना, विरेचन कहते हैं इसको, तो हाइपर एसिडिटी या इससे हमारा मेटाबॉलिज्म पूरा बूस्ट होता है। आजकल डायबिटीज़, थायराइड, ब्लड प्रेशर, हाइपर कोलेस्ट्रीमिया, कोलेस्ट्रॉल का बहुत ज़्यादा बढ़ना, कार्डियक प्रॉब्लम, ये सारी एक के बाद एक विशेष साइकिल है कि एक के बाद एक बढ़ती जाती है। तो इसमें विरेचन प्रक्रिया जिसको हम इंड्यूस लूज मोशन कराना कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा फायदा करता है। हम बहुत सारे पेशेंट्स को आजकल करा रहे हैं जिनसे उनको बहुत ज़्यादा उनका शुगर लेवल जो ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन 13 हुआ करता है, जो नॉर्मल होता है 6, उन सब का शुगर लेवल भी डाउन आ रहा है, थायराइड की वैल्यूज़ कम आ रही हैं। हमने बहुत सारे पब्लिकेशन भी कर रहे हैं, इन सारे में रिसर्च करके हमने पब्लिश भी किया है कुछ पेपर्स में। अभी हम डायबिटिक्स पेशेंट में विरेचन करा के डिटॉक्स, जैसा कि आपने कहा, उससे शुगर लेवल बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल है। बहुत सारे पेशेंट, लगभग 1000 पेशेंट्स का हम डेटा बना रहे हैं, तो डिटॉक्स करके उनका शुगर लेवल बहुत कम हो रहा है। और साथ में थोड़ी सी डाइट भी हम जो कंट्रोल करके, डाइट भी करके उनसे शुगर लेवल कंट्रोल कर रहे हैं, थायराइड का लेवल कंट्रोल कर रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल में बहुत ज़्यादा वेरिएशन आता है। दूसरा है डिटॉक्सिफिकेशन होता है वमन की प्रक्रिया। वमन की प्रक्रिया में हम जैसा है कि घी पिला के उस पेशेंट को उल्टी कराते हैं। अब पेशेंट को अगर कफ से रिलेटेड ज़्यादा प्रॉब्लम है तो उसमें हम इंड्यूस करते हैं उल्टी को, तो उसके द्वारा जितनी भी छाती में कफ, पूरा बलगम इकट्ठा हो जाता है अस्थमेटिक पेशेंट्स में, तो पूरा बलगम निकल के पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा हल्कापन फील होता है और उस सीजन में पेशेंट को कफ नहीं होता, उसके ब्रोंकोडायलेटर्स छूट जाते हैं लोगों के, जो हमेशा इनहेलर यूज़ करते रहते हैं, तो पेशेंट्स आते हैं उनके इनहेलर्स छूट जाते हैं। और जैसा मैंने बताया कि शुगर लेवल पे बहुत अधिक फायदा मिलता है विरेचन के द्वारा। मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाता है, सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, शरीर की जो मशीनरी है उसको हम बेटर करते हैं डिटॉक्स की प्रक्रिया के द्वारा, जिससे पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा फायदा होता है। और पंचकर्म में हम बात करें, जोड़ों में दर्द की तकलीफ है तो पोटली, पत्रपिंड, बहुत सारी पत्तियों की पोटली की सिकाई, दूध चावल की पोटली की सिकाई, शशि शाली पिंड सेवन जिसको कहते हैं, चावल और दूध को जड़ी बूटियों के द्वारा पका के उसमें चावल पका के उसकी पोटली से जोड़ों में सिकाई करते हैं, जिससे जोड़ों में बहुत स्ट्रेंथ आती है। अलग अलग तरह की पत्तियां हैं, कचना, निर्गुणी, सबकी पोटली बनाकर हम जोड़ों में सिकाई करते हैं, जिससे जोड़ों में जो वात है उसका बहुत अच्छा फायदा होता है। रेगुलर मसाज कराना बहुत अच्छा फायदा करता है, जिससे बॉडी रिलैक्स हो जाती है, बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होता है, जिससे पेशेंट को बहुत ज़्यादा फायदा होता है। अपन स्ट्रेस की बात कर रहे हैं तो उसमें शिरोधारा है, शिरोधारा जिसको हम एक काढ़ा या तेल मरीज के अकॉर्डिंगली तय करते हैं कि इनको शिरोधारा तेल से कराना है या काढ़े से कराना है, वो करते हैं। और जिनको आजकल डैंड्रफ बहुत कॉमन हो रखा है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है, हेयर फॉल, ग्रेइंग ऑफ हेयर्स, उसमें आंवला और नागरमोथा मठे में के साथ उसकी एक धारा कराते हैं सर पे, उससे बहुत फायदा होता है पेशेंट को। तत्काल डिटॉक्स के साथ हम ये सारी प्रक्रिया भी करते हैं, जिससे पेशेंट को बहुत अधिक फायदा होता है। तक्रधारा जिसको कि हम कहते हैं, ओबेसिटी के पेशेंट जो आजकल बहुत कॉमन है, ओबेसिटी, वजन बढ़ना एक बहुत बड़ी समस्या हो गई जी। तो उसमें हम चूर्ण का मसाज कराते हैं, उद्वर्तन कहते हैं उसको, तो उसके साथ स्टीम बॉक्स, तो जिससे जितनी भी चर्बी है बॉडी में, तो उसके द्वारा पेशेंट की चर्बी भी गलती है, लाइपोलिसिस की प्रक्रिया, जो चर्बी गल जाती है उससे पेशेंट का अच्छा खासा वेट लॉस होता है। तो अभी हम लोग के पास देश से विदेश से सब तरह से पेशेंट्स आ रहे हैं और जिनको बहुत ज़्यादा फायदा होता है। और ये अलग अलग तरह की बस्तियाँ होती
होती है, एक तेल की धारा कराते हैं हम, जैसे जिन कमर में जिनकी नस दब रही है, गर्दन में नस दब रही है, उन जोड़ों में बहुत ज़्यादा घुटने बदलने के लिए बता दिया गया, उन सारे में पेशेंट में धारा कराए, तेल की धारा उस पर्टिकुलर ऑर्गन में कराते हैं, पिशिंचिल कहते हैं उसको, धारा कहते हैं, स्थानिक धारा। उसके द्वारा भी हम पेशेंट के घुटने में जो एक्सरे में जॉइंट एकदम गैप कम हो जाता है वो बढ़ जाता है, वो एक्सरे में हम क्लियर कट देख सकते हैं कि पहले गैप इतना कम था, अभी गैप बढ़ गया, तो उसमें भी पेशेंट को बहुत फायदा होता है। और जो नस दब रही है, प्रोलैप्स इंटरवर्टिब्रल डिस्क, जिसके आजकल बड़ा ही कॉमन है, जिसकी सर्जरी की जाती है, उन सारी बीमारियों को हम पंचकर्म की मदद के द्वारा पेशेंट को बिना सर्जरी के ठीक कर पाते हैं। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं देखिए आप एक छोटे से छोटा इलाज और उसके साथ साथ जैसे डॉक्टर कामिनी सोनी बता रही है कि सर्जरी से भी आप बच सकते हैं। तो पंचकर्म की जो विधा होती है ये ऐसी एक विधा है जिसमें जो आसानी से मिलने वाली चीजें जैसे कि शिरोधार्य होता है, उसमें दूध से होता है, तेल से होता है, कई ऐसी, लेकिन हाँ इसमें बेहद जरूरी ये भी है कि आप जब भी पंचकर्म की कोई विधि करें तो जरूर आप चिकित्सक का मार्गदर्शन प्राप्त करें, अपने आप स्वयं ये ना करें, ये बहुत जरूरी होता है। यहाँ डॉक्टर सोनी आपसे ये भी समझना चाहेंगे, पंचकर्म को भी समझना चाहेंगे, किस तरीके से इस विधा के माध्यम से कौन कौन सी विधि की जाती है, किस तरीके से शुरुआत होती है, और इस विधि का जो फायदा तो आपने बहुत सारे बताए हैं, लेकिन पंचकर्म के विषय में भी हमारे तमाम दर्शकों को बताएं। पंचकर्म में एक्चुअली 5 तरह के कर्म होते हैं, और जो मालिश और सिकाई जिसको अपन जानते हैं कि यही पंचकर्म है, ये तो सिर्फ पूर्व कर्म होता है। जो मेन पंचकर्म होता है, ये जो मैंने बताया कि इंड्यूस्ड लूज मोशन, इंड्यूस्ड वॉमिटिंग और मेडिकेटेड एनिमा देते हैं हम, दवाइयों का काढ़ा बना के उसका एनिमा देते हैं, गुदा मार्ग से देते हैं, और तेल का एनिमा देते हैं, और नाक में जो मैंने बताया नस से नाक पे तेल डालना या काढ़ा डालना, ये मेन कर्म होते हैं। और जो मसाज और स्टीम है ये तो शुरुआत की स्टेज है, पूर्व कर्म कहते हैं इसको। और उसके बाद पंचकर्म के बाद भी हम पेशेंट का पूरा ख्याल रखते हैं, जैसे उसको अगर हमने वॉमिटिंग कराई या लूज मोशन कराई, इसके बाद भी उसके बाद भी हम पूरी प्रोसेस का पेशेंट का ख्याल रखते हैं। और ये सारे पंचकर्म प्रोसीजर जो होते हैं हम पेशेंट का थॉरो इन्वेस्टिगेशन करा के, उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं, पेट में कोई स्टोन तो नहीं है, फैटी लीवर तो नहीं है, कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ा हुआ तो नहीं है, पूरा साइंटिफिक बेसिस पे करके पेशेंट को थॉरोली एग्जामिन करके करते हैं। तो इस तरह से हम अलग अलग तरह की पंचकर्म प्रक्रिया और पेशेंट को पंचकर्म कौन सा करना है, जैसा कि आप जानना चाह रहे थे कि तो हर व्यक्ति के लिए एक ही पंचकर्म सूट नहीं करता है, कि एक ही व्यक्ति हम तय नहीं करते। हर व्यक्ति की प्रकृति, जो वात पित्त कफ प्रकृति के अकॉर्डिंगली, उसकी बीमारी के हिसाब से, उसकी क्रॉनिसिटी के हिसाब से, बीमारी कितनी पुरानी है, एक ही पंचकर्म हर व्यक्ति को एडवाइस नहीं किया जाता कि उसकी बीमारी 1 महीने पुरानी है या 3 साल पुरानी है या 10 साल पुरानी है, और उसको जोड़ों में तकलीफ है, कि अस्थमा की बीमारी है, कि डायबिटीज है, कि थायराइड है, तो उसके हिसाब से उसका पंचकर्म तय किया जाता है। तो अलग अलग बीमारियों में अलग अलग पंचकर्म प्लान किया जाता है। जी बिल्कुल, तो अलग अलग बीमारियों के लिए पंचकर्म में तमाम वो टेक्निक्स हैं, तमाम वो तकनीकी हैं जो कि एक आयुर्वेद विशेषज्ञ के आप मार्गदर्शन में एक सलाह ले सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं, और डॉक्टर कामिनी सोनी से भी आप संपर्क कर सकते हैं। और यहाँ पर क्योंकि हम डॉक्टर कामिनी सोनी बात कर रहे हैं, नारी विशेष हमारा जो ये कार्यक्रम होता है, महिलाओं में अपने तनाव की स्थिति जो है उसको कैसे कम करें ये भी बताया, जो महिलाओं में घुटनों की समस्या, कमजोरी बहुत जाती है वो भी बताया, लेकिन कहीं ना कहीं सौंदर्य को लेकर भी बात होती है, ये भी महिलाएं बहुत ज्यादा इसके लिए, क्योंकि आपने ओबेसिटी भी बताई, अगर मोटापा है उसको कम करना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है, लेकिन हाँ अगर आप चाहते हैं कि आपके चेहरे में चमक रहे, दिन भर आपको थकान ना हो, तो इसका भी इलाज पंचकर्म में है, वो भी तमाम हमारे दर्शकों को बताएं। जी देखिए, हमारा चेहरा है ना, हमारे स्वास्थ्य का आईना होता है। हम किसी व्यक्ति को कितना हेल्दी है उसकी स्किन से पता चल जाता है। जी तो आपकी स्किन को हेल्दी रखने के लिए आपको अंदर से हेल्दी होना पड़ेगा। कॉस्मेटिक्स का असर हम लगा के थोड़े समय के लिए अपनी स्किन को अच्छा दिखा सकते हैं, लेकिन अगर इंडिविजुअली आपको अंदर से हेल्दी रहेंगे, तो हमने देखा हमारे बहुत सारे जो आचार्य लोग हैं, बहुत सारे उनकी स्किन सिर्फ हेल्दी सोच और हेल्दी अंदर से हेल्दी रहना, मतलब सारी कोई बीमारी ना होना, स्वस्थ रहना, उससे हमको बिल्कुल ही हमारी स्किन उतनी अच्छी ग्लो करेगी, उतना ब्लेमिशेस जो झाइयाँ वगैरह होती वो सारी नहीं होंगी। एक हेल्दी कांतिवान स्किन जो होगी वो हमारे हेल्दी इंडिविजुअल को शो करती है। तो इसके लिए मैंने बोला, जैसे अगर आपको मेंटली पहले आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा, हेल्दी सोच रखनी पड़ेगी, वो सारी चीज़ों को भी आप एक हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड, कॉन्फिडेंट एटीट्यूड वो रखना पड़ेगा। वो उससे आपकी जो खूबसूरत स्माइल सारे गहनों के आगे फेल है ना। तो एक ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम मेडिसिन की हम बात करें तो अगर आप स्वस्थ हैं, तो अगर आपको मैं जैसा कि बताया, डिटॉक्स बहुत मदद करता है। जैसे आपके अंदर आपको एसिडिटी की समस्या है, आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, आपको गैस की समस्या है, तो वो आपके चेहरे पे सारे आपको बहुत ज़्यादा पेट साफ ना होने की समस्या है, तो ये सारी कब्ज की क्रॉनिक समस्या है, और आपको एनीमिया है, खून की कमी है, कैल्शियम की कमी है, आप बहुत रात भर नींद नहीं आती है आपको, तो आपकी स्किन हेल्दी आप कैसे सोच सकते हैं? तो नहीं हो पाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इन सारी जो रीजंस हैं आपके, तो
उनको हमको पहले ठीक करना है, अंदर से हेल्दी बनना है, और डिटॉक्स इसमें बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। अगर हम अंदर से स्वस्थ रहते हैं, डिटॉक्स प्रक्रिया कराते हैं, तो उसका जो मेडिकेटेड लूज मोशंस मैंने बताया, इसका स्किन पे बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। एक्ने की समस्या जो आजकल बड़ी कॉमन हो गई है यंग गर्ल्स में, और एल्डरलीज में भी तो देख रहे हैं, चेहरे पे दाने आना, झाइयाँ आना, चेहरे पे जो सनबर्न्स हो जाते हैं, या कई बार फंगल इन्फेक्शंस हो जाते हैं, सोरियासिस की समस्या जो स्किन में स्केलिंग होती है, ये बहुत ही तकलीफ दे प्रक्रिया है। तो इन सब में जो हमारा डिटॉक्स प्रक्रिया, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। हम लोग ने बिफोर और आफ्टर कई सारे, अभी हमने एक पब्लिकेशन किया है, प्रेजेंटेशन भी किया कि पेशेंट को बिफोर किया और डिटॉक्स करने के बाद भी उसका हमने देखा तो बहुत अच्छा चेंज आया। अभी आज ही मैं एक पेशेंट को देखा, बहुत सारे एक्ने थे, अभी उसका बिफोर डिटॉक्स कराने के बाद हम देख रहे हैं उसकी स्किन के सारे एक्ने चले गए, चेहरे के जो दाग धब्बे थे वो सारे चले जाते हैं। और देखिए बिल्कुल ये चमक जो है डॉक्टर कामिनी सोनी जी के चेहरे पर भी आप देख रहे हैं, एक आत्मविश्वास, उसके साथ साथ अपने भारतीय चिकित्सा पद्धति पर भी विश्वास आपको करना होगा। और मुझे लगता है डॉक्टर सोनी, हम कितना भी इस विषय पर चर्चा करें, कुछ ना कुछ छूट जाएगा। एक बहुत बड़ा विषय है और इस विषय पर आपने बहुत अच्छे से प्रकाश डाला, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अभी हम बात कर रहे थे डॉक्टर कामिनी सोनी, जो कि पंचकर्म विशेषज्ञ हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं, और साथ ही लगातार किस तरीके से महिलाओं को उनके प्रति, उनके स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता प्रदान की जाए, इस विषय पर भी लगातार कार्य कर रही हैं। तो हम अपने इस खास कार्यक्रम ये है नारी शक्ति में ऐसी ही नारी विभूतियों से आपका परिचय कराते हैं, जिनका व्यक्तित्व अपने आप में कहीं ना कहीं प्रेरणादायी तो होता है और समाज को एक आईना दिखाने का भी कार्य करता है। तो चलिए इसी वादे के साथ आपसे मैं इजाजत लेती हूं कि अगले क्रम में एक ऐसी ही और नारी शक्ति के साथ हम आपको रूबरू कराएंगे। नमस्कार।